बोलो सीता राम राम, बोलो राजा राम राम, बोलो सीता राम राम, बोलो राजा राम राम। घर से ताली देकर मुझसे बोलो सीता राम राम, घर से ताली देकर मुझसे बोलो सीता राम। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि बिपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि बिपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जप जाए जोग मुनि कराई, जहाँ जप जाए जोग मुनि कराई। अति मारीच सुबाहुनि कराई, अति मारीच सुबाहुनि कराई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि बिपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि बिपिन शुभ आश्रम जानी। गांधी तले मन चिंता व्यापी, गांधी तले मन चिंता व्यापी। हरि बिन मरहि न किस कर पापी, हरि बिन मरहि न किस कर पापी। तब मुनि बरमल कीन विचारा, तब मुनि बरमल कीन विचारा। प्रभु अवतरौ हरणमयि भारा, प्रभु अवतरौ हरणमयि भारा। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि बिपिन शुभ आश्रम जानी। तुलसीदास जी महाराज कथा को एक मोड़ देते हैं। विश्वामित्र जी जो वन में निवास करते, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। कौन है? महामुनि है और ज्ञानी है। बसहि बिपिन शुभ आश्रम जानी। और वहां करते क्या है? जब तक योग्य, लेकिन सुबाहु और मारीच से डरते हैं। वो जब तब आकर के उनका यज्ञ विध्वंस कर देते हैं। विश्वामित्र जी देखे जो प्रभु का अवतार अयोध्या में हुआ है, और उनका जो अवतार हुए हैं, प्रभु अवतरे वो हरण मही भारा। इस पृथ्वी के भार का ही तो हरण करने के लिए अवतार लिए। तो क्या करें? अयोध्या चलनी चाहिए। विश्वामित्र जी अयोध्या आए। अयोध्या में सरयू स्नान किए, और इधर महाराज दशरथ को पता चला कि हमारे यहाँ राज्य में महाराज विश्वामित्र जी आए हैं। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौले विप्र साजा। अपने ब्राह्मण समाज को साथ में लेकर के महाराज दशरथ विश्वामित्र जी का ससम्मान स्वागत करते हुए अपने राजभवन में लाए। स्वयं
पूजन अर्चन करने के बाद महाराज दशरथ को भोजन प्रसादी कराने के बाद चारों पुत्र को लाए और चारों पुत्र से प्रणाम कराए हैं। फिर विश्वामित्र जी से हाथ जोड़ करके पूछते हैं के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लाभहु बारा। आपकी बड़ी कृपा हुई, आपका हमारे राज्य में, हमारे महल में आगमन हुआ। अगर कोई कार्य है, किसी कारणवश आए हैं तो कृपया करके कहें, मैं उसे यथाशीघ्र करूं। तब विश्वामित्र जी कहते हाँ कार्य ही है। कार्य क्या है? असुर समूह सतावहि मोही। हे राजन, तुम्हारे राज्य के और महाराज जनक के राज्य के बीच जो बॉर्डर है, वहां पर निश्चर बहुत हो गए। मैं जब जब यज्ञ करता हूं तब तब विघ्न कर देता है। तो महाराज दशरथ कहते हैं ठीक है महाराज, मुझे बहुत दुख हुआ आपकी ये बात सुनकर, आपको ये कहना पड़ा। मुझे अभी तक जानकारी नहीं थी, परंतु अब जानकारी हो गई। हम सेना को भेज देते हैं और पूरी तरह से निश्चर को मैं समाप्त करके भगा दूंगा, आप चिंता मत करें। विश्वामित्र जी कहते हैं नहीं 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 नहीं, मुझे सेना नहीं चाहिए। बोले फिर मैं खुद चलूं? बोले नहीं नहीं, तुम्हें भी जाने की जरूरत नहीं है। तो अनुज समेत देहु रघुनाथा, मुझे ये राम और लक्ष्मण को दे दो, बस इतना ही करना। निश्चर बदमय होब सनाथा। महाराज दशरथ जैसे ही ये सुने वैसे ही काटो तो भूल नहीं। महाराज दशरथ भूल गए और सीधा मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं, आप कुछ भी मांगो मैं दूंगा, राम को नहीं दे सकता। चौथे पन पायौ सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहे हो विचार। अरे इस चौथे पद में मैं 4 पुत्र को पाया हूं और आप यूं ही किसी ऐसे ही मांग ली, ये कोई देने की वस्तु है? विश्वामित्र जी कहते हैं नहीं दोगे। दशरथ जी कहते हैं मांगे हो भूमि। राम में कितने शब्द? 2 शब्द। 2 शब्द के जितने भी चीजें आप ले लो। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा। भूमि 2 शब्द, धेनु 2 शब्द, धन 2 शब्द, कोसा 2 शब्द। ये 2 शब्द के जितने भी हैं आप ले लो। सर्वस देव आज सहरोसा, ये पूरा राजपाट आप ले लो। मैं सर्वस्व देने के लिए तैयार हूं, परंतु राम को नहीं दूंगा। तो विश्वामित्र जी कहते हैं बस इतना ही? बोले नहीं इतना नहीं, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। इस देह शरीर का प्राण से प्रिय तो कुछ नहीं है ना। अगर आप ये भी मांग लो तो मैं
वो भी देने के लिए तैयार है। सो मुनि देव निमिष एक माही, थोड़ा सा भी संकोच नहीं करूंगा, एक क्षण में, एक निमिष में मैं प्राण दे दूंगा। परंतु राम देत नहीं बनत गोसाई, राम नहीं दे सकते। विश्वामित्र जी अंदर हृदय से उन्हें बहुत आनंद हुआ कि मैं जिस परमात्मा को पाने के लिए जंगल गया, राज का त्याग किया, परंतु उस राम को, उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को पा नहीं सका। परंतु दशरथ अपने राजमहल में ही, अपने घर में ही उस परमात्मा को पा लिया। आखिर ये प्रेम है तब तो। अंदर ही अंदर विश्वामित्र तो अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन बाहर से कठोर भी हो रहे हैं। तब महाराज वशिष्ठ जी से विश्वामित्र जी कहते हैं कि महाराज अब आप ही कुछ उपाय करें, क्योंकि आपकी परंपराओं में गुरु के ये वचन कभी काटते नहीं है। तब वशिष्ठ बहुविधि समझाए, नृप संदेह नाश कर पावा। बहुत प्रकार से वशिष्ठ जी महाराज विश्वामित्र को समझाएंगे कि तुम्हें एक महात्मा ऋषि की वजह से, यज्ञ की वजह से 4 पुत्र हुआ है, तो उस यज्ञ की रक्षा के लिए, जिस यज्ञ से तुम्हें 4 पुत्र हुआ है, उस यज्ञ की रक्षा के लिए तुम 2 पुत्र नहीं दोगे क्या? तब महाराज दशरथ राम और लक्ष्मण का हाथ पकड़ के कहने लगे, विश्वामित्र जी के हाथ में राम और लक्ष्मण का हाथ पकड़ाते और कहते हैं, मेरे प्राणनाथ सुत दो। हे प्रभु, ये दोनों मेरे प्राण हैं, तुम मुनि पिता आन नहीं गाओ, और आज से आप इसके पिता हैं और दूसरा कोई नहीं। महाराज विश्वामित्र प्रसन्न हुए, फिर कहते हैं कि मैं माता से आज्ञा मांग कर आता हूँ। विश्वामित्र जी कहे नहीं 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 नहीं, आज्ञा मानने की आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों? बोले महाराज दशरथ एक पिता से लेने के लिए इतना परेशान हुए, जान धन पूरा राज वैभव देने के लिए तैयार हो गए, मां कैसे देगी? वो तो कदाचित नहीं देगी। इसलिए सीधे चलो, बाद में पता चलेगा तो कोई बात नहीं है। राम जी कहते हैं कि आप चिंता मत करें, मां स्वीकृति दे देंगे। राम जी गए, माता का दर्शन किए और माता को कहे, मां प्रसन्न हो गई, क्योंकि उनको तो पता था कि जाएंगे 2 तो आएंगे 4, समझ गया बहू आने का समय हो गया है। कौशल्या माता, सुमित्रा माता स्वीकृति प्रदान की, चले चले यज्ञ की रक्षा करने हो, चले यज्ञ की रक्षा करने ओ प्राणों के प्यारे। रघुकुल नंदन रामचंद्र दशरथ के राजकुमारे, रघुकुल नंदन रामचंद्र दशरथ के राजकुमारे। चले यज्ञ की रक्षा करने हो, रघुकुल नंदन रामचंद्र दशरथ
रहे थे नन्हे मुन्ने कैसे तीर चलाएंगे, सोच रहे थे नन्हे मुन्ने कैसे तीर चलाएंगे। बड़े बड़े दुष्टों को पल में कैसे मार गिराएंगे, बड़े बड़े दुष्टों को पल में से मार गिराएंगे। बालक नहीं है रूप प्रभु का हो, बालक नहीं है रूप प्रभु का, है जग के उजियारे। रघुकुल नंदन रामचंद्र दशरथ के प्राण प्यारे, रघुकुल नंदन रामचंद्र दशरथ के राज प्यारे। चले यज्ञ की रक्षा करने हो, चले यज्ञ की रक्षा करने ओ प्राणों के प्यारे। रघुकुल नंदन रामचंद्र दशरथ के राज दुलारे, रघुकुल नंदन रामचंद्र दशरथ के राज दुलारे। चले चले तो विश्वामित्र जी बार बार प्रभु राम को ये कहते कि देखो बहुत वो दुष्टा है, उस पे दया बिल्कुल मत करना, जैसे ही दिखे मार देना। भगवान बोले हाँ मार देंगे। फिर कुछ दूर चले, फिर विश्वामित्र जी कहने लगे देखो नारी है तो ये मत समझना कि कैसे हम नारी पे तीर चलावे, जैसे ही दिखे मार देना। भगवान के ठीक है मार देना। अब भगवान को लगा कि जब तक मारेंगे नहीं तब तक गुरु जी को तसल्ली नहीं होगी। तो भगवान ने क्या किए, अपने धनुष की डोर को खींचे तो उससे बहुत तेज आवाज हुआ, और तेज आवाज हुआ तो तारका जो है, जो जंगल कंदरा में थी, वो बाहर चिघारती हुई आई और कोई शिकार आया। जैसे ही तारका को देखे हैं भगवान राम को विश्वामित्र गुरुदेव कहते हैं वही तारका है, और जैसे ही परमात्मा देखे कि तारका, वैसे ही एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानते ही निज पद दीना, दीन जानते ही निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानते ही निज पद दीना, दीन जानते ही निज पद दीना। एक ही बाण में तारका का उद्धार किए। और फिर विश्वामित्र जी जो है भगवान को जो है विद्या निधि कहूँ, विद्या देनी, भगवान को जो है विश्वामित्र जी विद्या अध्ययन कराए हैं। फिर आश्रम में आकर के जो है अतिबला नाम की एक विद्या दी। फिर आश्रम आए, रात्रि विश्राम किए हैं। सुबह जो है विश्वामित्र जी को कहे हैं कि आप निर्विघ्नता पूर्वक यज्ञ कीजिए, और स्वयं यज्ञ की रक्षा करने लगे। यज्ञ की धुआं स्वाहा स्वाहा की आवाज सुनकर सुबाहु और मारीच दोनों दौड़े। तो जैसे ही दौड़े, बिनु फर बाण राम ते ही मारा, असत जोजन का सागर पाड़ा, पावक सर सुबाहु मुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा। रामचंद्र जी मारीच को बिना फन के बाण मार करके 7 योजन पार कर दिए और सुबाहु को मार दिए। राम जी कितने को मारे? एक को सागर पार कर दिए और एक को मार दिए। इतने देर में अनुज निशाचर कटकु संहारा। लक्ष्मण जी इतना देर में ही करोड़ों निश्चरों को मारा। फिर जो है
यज्ञ संपन्न हुआ। भगवान राम कहते हैं गुरुदेव अब आपका यज्ञ संपन्न हो गया, हमें पिताजी के यहाँ छोड़ दें। विश्वामित्र जी कहते हैं राम एक यज्ञ सफल हुआ है, एक यज्ञ और है। वो कौन सा यज्ञ है? तो धनुष यज्ञ है। क्षत्रिय को धनुष यज्ञ बड़ा जो है अच्छे लगते हैं। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथ, हर्ष के साथ चले। हर्षित तो चले, लेकिन चलते चलते क्या देखते हैं? आश्रम एक दीख मग माही, अखग मृग जीव जंतु तहना। एक सुंदर आश्रम देखे, उस आश्रम में ऋषि मुनि महात्मा तो छोड़ो, कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी भी उस आश्रम में नहीं रहते। तो भगवान पूछा मुनि शिला प्रभु देख, एक शिला थी उस आश्रम में। भगवान पूछे, भगवान ने कहा विश्वामित्र जी भगवान से कि राम उधर कोई नहीं देखता। देख रहे हो उधर एक भी पशु पक्षी जीव जंतु कोई है, तुम उधर काहे देख रहे हो? चलो। तब भगवान कहते हैं गुरुदेव जिसको कोई नहीं देखता उसको मैं देखता हूं, जिसे कोई नहीं देखता उसे मैं देखता हूं, जिसे कोई नहीं पूछता उसे मैं पूछता। बताइए गुरुदेव वो कौन है? तब विश्वामित्र जी कहते हैं हे राम, गौतम की नारी अहिल्या, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि दे, चरण कमल रज चाहते, कृपा करो रघुवीर। हे राघव, तो तुम्हारे चरण का रज चाह रही है। फिर भगवान जो है चरण रज से अहिल्या का उद्धार करते हैं। अहिल्या भगवान की स्तुति करते हैं। स्तुति के पश्चात अहिल्या अपने पति लोक को सब प्रसन्नता पूर्वक गए। भगवान पुनः आए हैं, गंगा स्नान किए हैं और गंगा स्नान के बाद दान किए। गंगा स्नान के बाद दान करनी चाहिए। गंगा स्नान के बाद दान किए हैं और फिर वहां से चले हैं तो कहां पहुंचे हैं? मिथिला। मिथिला कैसा है देखो, रामचरितमानस में 3 नगर की चर्चा, अयोध्या, मिथिला और लंका। अयोध्या संतों की नगरी है, लेकिन वहां एक दुष्टा रहती है, नाम है मंथरा। नाम क्या है? मंथरा, जिसके नाम से ही मंथर राजा। और लंका राक्षसों की नगरी है, लेकिन उस राक्षसों की नगरी में भी एक रहता है संत विभीषण, और एक है जनकपुर। जनकपुर कैसा है? जहां सभी संत संत हैं। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तो ऐसे मिथिला में राम जी आए हैं, विश्वामित्र जी आए हैं और देखी अनूप एक अबराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहे मोर मनुमाना, यहाँ रही रघुवीर सुजाना। एक सुंदर आम का वाटिका था, वाटिका में आए हैं। उस आम की अबराई में विश्वामित्र गुरुदेव कहें कि राम आज यही विश्राम किया जाए, और हम लोग भी आज
यहीं विश्राम करते हैं। कल पुनः आप लोग राम जी और माँ सीता के विवाह का